नमस्कार साथियों, मैं सिपी आप सभी का आपके अपने चैनल सिपी मैथ मस्ती में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन पर जो हर बार हमें कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की जो क्लास। आज का जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा, यानी कि जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। देव ने एक बस को 2210 रुपये में 15% की हानि पर बेचा। उसी बस पर 15% लाभ प्राप्त करने हेतु कितने रुपए पर बेचना होगा। यानी एक व्यक्ति है, उसने एक बस को 2210 रुपये में बेचा, जिससे उसे 15% की क्या हो गई, हानि हो गई। अगर वह व्यक्ति चाहे कि मुझे 15% लाभ प्राप्त करना है, तो उस बस को वह कितने रुपए में बेचेगा। यानी इसमें सेकंड विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, फर्स्ट विक्रय मूल्य दिया है और सेकंड विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके जो ऑप्शन हैं वो लिख लेते हैं। ऑप्शन है ए में दिया है 2980 रुपये, बी में दे रखा है 3000 रुपये, सी में दे रखा है 2970 रुपये और जो डी है उसमें दे रखा है 2990 रुपये। और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 यानी कि थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। जितने भी जो क्वेश्चन हैं आज के वो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसको करने का जो प्रोसेस है, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम पूरे प्रोसेस से करें तो इसमें काफ़ी हमें टाइम लगेगा, जबकि हम इसे एक आसान तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या है सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य फर्स्ट और विक्रय मूल्य सेकंड बराबर 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। इस सूत्र के माध्यम से हम इस पूरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। 100 लाभ 100 प्लस या हानि, यानी कि अगर प्लस होगा तो हम अगर लाभ होगा तो प्लस करेंगे और हानि होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहला जो विक्रय मूल्य है वो है 2210 रुपये। पहला जो विक्रय मूल्य है वो है 2210 रुपये। सेकेंड विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, बराबर 100 और इसमें दे रखा है 15% हानि। तो हानि है तो 15 माइनस, और ये 15% क्या कमाना चाहता है, लाभ, तो 100 प्लस 15। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। तो तिरछा गुणा कैसे करेंगे, यानी कि 2210 इंटू 115, 100 में 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 115। और अगर 100 में से हम क्या माइनस करेंगे, 100 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 85। ठीक है, अगर 100 में से हम 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 85 होगा। अब हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, अगर हम इसको 5 से घटाएंगे तो 5 से अगर काटेंगे, अगर 85 में 5 का भाग देंगे तो कितना होगा, 17.85। और वहीं अगर हम भाग देंगे 115 में 5 का तो क्या आएगा, 23। क्या आएगा, 23। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 2990। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 2990, जो हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 2990 रुपये। अगर वह 15% लाभ प्राप्त करना चाहे तो बस को कितने रुपए में बेचना होगा, 2990 रुपये में अगर वो बेचे तो उसे 15% का क्या होगा, लाभ होगा। तो आज का ये था पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक व्यक्ति है, वह एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 में बेचता है। अगर छूट है वो 15% कर दी जाए तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें विक्रय मूल्य हमें फर्स्ट जो विक्रय मूल्य है वो दे रखा है 26,000। फर्स्ट जो विक्रय मूल्य वो क्या दे रखा है 26,000। सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। और ये भी जो क्वेश्चन है ये आया है NTPC 5/4/2016 और जो शिफ्ट है वो 3rd शिफ्ट है। इसके जो ऑप्शन है वो है 36,000 ए में है, बी में दे रखा है 40,000 सी में दे रखा है, सी में दे रखा है 38,000 और डी में दे रखा है 34,000। तो जो फर्स्ट जो पहला जो विक्रय मूल्य है वो है 26,000। सेकंड विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है बराबर छूट। छूट का मतलब छोड़ना, तो कितने प्रतिशत छोड़ रहा है 35% छोड़ना -35 और बट्टे में क्या होगा, बट्टे में 15% है छूट, तो 100 - 15। अगर छूट आए तो क्या करना है माइनस करना है। अब अगर हम इसको तिरछा गुणा करें तो क्या होगा 26,000 गुणा, अगर 100 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा 85 बट्टे में, अगर 100 में से अगर हम 35 माइनस करेंगे तो क्या होगा 65। और हमें ज्ञात क्या करना है विक्रय मूल्य सेकंड। क्या ज्ञात करना है विक्रय मूल्य सेकंड ज्ञात करना है। क्या होगा 13 पंजो 65, 13 दूनी 26, 13 पंजो 65, 13 दूनी 26, 1 पंजो पंजो 17 5 85, 17 दूनी 34 और 3 शून्य यानी कि 34,000। कितना होगा 34,000। अगर वह व्यक्ति उस वस्तु को 34,000 में बेचे तो उसकी जो छूट है वो क्या हो जाएगी 15% हो जाएगी। अगर वह व्यक्ति उस वस्तु को 34,000 में बेचे तो उसकी जो छूट है वो क्या हो जाएगी 15% हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा डी होगा। क्या होगा डी होगा। और यही जो क्वेश्चन है ये भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची जाती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि कोई वस्तु है उसे 2400 रुपये में बेचा गया, कितने प्रतिशत आने पर 20%। अगर हम उसी वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करना चाहें तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। क्या पूछा गया है विक्रय मूल्य पूछा गया है। यानी कि इसमें सेकंड विक्रय मूल्य पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन हो जाएंगे 3300 रुपये, बी में जो होगा वो होगा 3600 रुपये, सी में जो होगा वो होगा 3500 रुपये और डी है उसमें हो जाएगा 3400 रुपये। 3400 रुपये। और ये जो क्वेश्चन है वो RRB NTPC 31/3/2016 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला जो विक्रय मूल्य पहला और विक्रय मूल्य दूसरा बराबर 100 प्लस या माइनस और 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि और यही लाभ या हानि। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमें दे रखा है, कितना दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है 2400 रुपये। विक्रय मूल्य जो दे रखा है वो दे रखा है फर्स्ट जो विक्रय मूल्य वो है 2400 रुपये। सेकंड विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है और बटा में क्या बराबर क्या हो जाएगा 100 और क्या होगा यानी कि 20% हानि तो -20
और 20% क्या कमाना चाहता है, लाभ, तो प्लस है 20। अब हम इसको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2400 गुणा 100 में से 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा 120, और 100 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या होगा 80। क्या हो जाएगा 80। एक बिंदी से एक बिंदी शहीद हो गई, 8 से एक बार और 8 से 3 बार, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 2 शून्य यानी कि 3600 रुपये। कितना हो जाएगा 3600 रुपये। अगर उस वस्तु पर अगर हम 20% लाभ प्राप्त करना चाहें तो उस वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, 3600 रुपये में बेचेंगे, तब हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और आज का जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 रुपये में बेची गई। यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 2400 रुपये में, और कितनी छूट दी गई, 20%। अगर उसी वस्तु पर हम 25% छूट दें तो उस वस्तु को हम कितने रुपए में बेचेंगे। और ये भी जो क्वेश्चन है वो RRB NTPC 31/3/2016 और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है वो हो जाएंगे 2250 रुपये, बी में हो जाएगा 2000, सी में हो जाएगा 1800 और डी में हो जाएगा 2150 रुपये। ठीक है, क्या दे रखा है, 2400 रुपये में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य फर्स्ट बट्टे में विक्रय मूल्य सेकंड बराबर 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि बट्टे में 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। ठीक है, छूट है, छूट का मतलब छोड़ना। ये हो जाएगा 2400, पहला जो विक्रय मूल्य है वो 2400, दूसरा विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है 100 माइनस क्या होगा 20% छूट, तो 20 और बट्टे में माइनस 25% छूट। ठीक है, अब हम अगर इसको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2400 गुणा 25, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75, और 100 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या होगा 80। क्या हो जाएगा 80। अगर हम एक बिंदी को काट दिया, बिंदी से बिंदी काट दी, और ये क्या हो जाएगा, 8 से एक बार और 8 से 3 बार, तो 75 तिया 225, 75 तिया 225 और 1 शून्य, तो कितना हो जाएगा 2250 रुपये। कितना हो जाएगा 2250 रुपये। तो उस वस्तु का जो सेकंड जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 2250 रुपये। अगर हम उस वस्तु पर 25% की अगर छूट देंगे तो उस वस्तु को हमें कितने में बेचना पड़ेगा, 2400 की बजाय हमें उसे 2250 रुपये में बेचना होगा। कितने में बेचना होगा, 2250 रुपये में। आज का जो हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और कई बार हमें ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को भी मिलता है। जब बबलू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपये से 345 रुपये कर देता है तो उसे 4% ज़्यादा हानि होती है। जूतों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति है, उसने 360 रुपये के जूते हैं, वो 345 में बेचा तो उसे 4% की क्या हुई, हानि। तो उस जूतों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करना है, यानी कि जो 4% जो ज़्यादा हानि हो रही है ये किस पर हो रही है, ये हो रही है 360 माइनस 345, तो कितना होगा 15, यानी कि 15 रुपये के बराबर जो प्रतिशत है वो क्या है, 4% है हानि। 15% है, ये किसके बराबर है, 4% के बराबर, तो 100% के बराबर क्या होगा, 100% के बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 है, ये किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो 100 के बराबर क्या हो जाएगा, 1 चौक 25 चौका 100, 1 चौक 25 चौका 100,
तो ये कितना कितना हो जाएगा, इसको अगर हम 25 को 15 से गुणा करेंगे तो ये होगा 375 रुपये। कितना होगा, 375 रुपये। यही इस क्वेश्चन का क्या है, उत्तर है। यही इस क्वेश्चन का क्या है, उत्तर है। ऑप्शन है ए के अंदर है 275, बी में है 375, सी में है 425 और डी में जो दे रखा है वो दे रखा है 450। तो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।